सनतपुर नाम का एक गांव था जहां लोग अपना जीवन खेती करके ही गुजारा करते थे। लेकिन बीते कुछ महीनों से गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। चाचा, इतनी दिनों से गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही? अरे धानु, लगता है भगवान हमारी किसी गलती की वजह से पूरे गांव को सजा दे रहे हैं। हाँ चाचा, ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए 1 महीने से बारिश भी नहीं हो रही और तो लगता है अकाल की स्थिति आ जाएगी। इनकी तरह गांव के सभी लोग बारिश ना होने की वजह से बहुत ही परेशान थे। चाचा, ओ चाचा। हाँ झुनकी, बोलो क्या काम है? चाचा, थोड़ा पीने का पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ बेटा, अभी मैं ला कर देता हूँ, तुम थोड़े देर यहीं रुको। ये लो झुनकी, तुम्हारे लिए मैं पानी ले आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। छुटकी, देखो मैं पानी ले आई हूँ। सच्ची माँ? हाँ बेटा, चलो तुम्हें बहुत प्यास लगी थी ना, चलो तुम्हें पीने को पानी देती हूँ। हाँ माँ, जल्दी चलो। अगली सुबह माँ, आज मैं जा रही हूँ पानी लाने। दादाजी, आप घर पे हैं क्या? आज मैं आई हूँ पानी लेने। अरे ओ छुटकी, क्या रोज रोज पानी लेने को आ जाती हो? पानी मुफ्त की आती है क्या? मैंने कितने खर्च करके पीने के पानी का फिल्टर लगवाया है तुम लोगों को देने के लिए। चल भाग यहाँ से और दोबारा मत आना। ठीक है दादी माँ। आ रही हूँ छुटकी। ओ छुटकी, रो क्यों रही हो? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ छुटकी? कुछ तो बोलो। क्या हुआ छुटकी? क्यों रो रही हो बेटा? माँ, दादी ने पानी नहीं दिया और बहुत सारी बातें भी सुनाई। ऐसा हमारे साथ सब लोग क्यों करते हैं माँ? कोई बात नहीं बेटा, चलो घर में चलते हैं। चलो, कोई बात नहीं, रोना नहीं चाहिए मेरी रानी बेटी। चलो चुप हो जाओ। माँ माँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, क्या बोलना है? माँ, सजल दादू के घर में सारी चीजें हैं, हमारे घर में क्यों नहीं है माँ? बताओ ना माँ। बेटा, सजल दादू के पास पैसे हैं, इसीलिए वो सारी सुविधाएं अपने घर पे करके रखे हैं। और वैसे हमारे पास भी तो सारी चीजें हैं ना, बस बारिश होगी और कुएं में पानी आ जाएगा, फिर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी से बारिश हो जाए। जाओ, जाकर खेलो और मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाना बना कर देती हूँ। जाओ अभी खेलो। ठीक है माँ। अरे गोपाल, अरे छुटकी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो?
जानते हो गोपाल, मैं सजल दादू के घर पानी लाने गई थी, पर दादी ने मुझे बहुत डांटा और मुझे भगा दिया। अरे वो दादी ऐसी ही है, सबको डांटते रहती है बिना मतलब का। पर माँ ने बोला है कि भगवान से प्रार्थना करने से भगवान जल्दी से बारिश कर देंगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं कि भगवान जल्दी से बारिश कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। भगवान जल्दी से बारिश कर दीजिए। अरे सारी चीजें तो पैसे से आती है ना, तो हम क्यों ना भगवान को बोले कि पैसे की बारिश कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ गोपाल, सही बोल रहे हो। चलो हम दोनों मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पैसे की बारिश कर दे। भगवान पानी की तरह पैसों की भी बारिश कर दो। पानी की तरह पैसों की भी बारिश कर दो। और दूसरे ही दिन गांव में सभी जगहों पे बारिश होने लगी। भगवान ने बच्चों की प्रार्थना सुन ली और पूरा गांव पूरे हरे भरे हरियाली से भर गया। और फिर बारिश छूट जाने के बाद गांव में एक और बारिश शुरू हो गई और वो बारिश पैसों की होने लगी। छुटकी जल्दी आओ बेटा। हाँ माँ। अरे बेटा, ये तो पैसों की बारिश हो रही है। बेटा जा घर से थैला लेकर आ, सारे पैसे उठा लेते हैं। अजी सुनते हो, जल्दी आओ, देखो तो। क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, ये क्या हो रहा है? पैसों की बारिश? अरे वाह, हमारी तो लॉटरी ही लग गई। गांव के चारों तरफ पैसों की बारिश हो रही थी और लोग आश्चर्य होने के साथ साथ पैसों को उठाकर अपने घर में जमा कर रहे थे। छुटकी, सारा पैसा घर के अंदर ले चलो। तो गोपाल, तुम भी घर में चलो। माँ, अब हम सब कुछ खरीद सकते हैं ना? हमारे घर पे भी ढेर सारे पैसे हो गए। अरे मैं तो पूरा थक गया, पूरी गांव घूम गया, लेकिन एक भी दुकान खुली नहीं मिली मुझे। अब मैं कहाँ से सामान खरीदूं? आगे देखता हूँ, अगर मिल जाए कोई खुली हुई दुकान। चाचा चाचा, मुझे कुछ सामान लेने हैं। ओ चाचा, सुन रही हो? ओ चाचा। अरे क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? मुझे तो बस कुछ सामान। यहाँ कुछ मैं बेच नहीं रहा, तुम जाओ कहीं और से खरीद लो। अच्छा ठीक है। अरे गोपाल। अरे छुटकी, तुम यहाँ क्या कर ली हो? अरे गोपाल, मैं पूरे गांव में दुकान खोजते खोजते थक गई, एक भी दुकान नहीं खुली है। और एक चाचा तो दुकान खोले हैं, फिर भी बोलते हैं भागो, सामान नहीं दूंगा। अरे हाँ छुटकी, पूरे गांव में तो खेत में कोई काम भी नहीं कर रहा। देखा चुटकी और गोपाल, जब से गांव में पैसों की बारिश हुई है ना, तब से गांव में कोई भी काम नहीं कर रहा। ना दुकानें खुल रही है और ना ही खेत में कोई काम कर रहा है।
इससे तो और स्थिति खराब हो जाएगी पहले से ज़्यादा, क्योंकि खाने को ना अनाज मिलेगा और ना ही हमारे यहाँ पे कोई काम करेगा, तो सारी परेशानी और बढ़ जाएगी। सभी लोग सिर्फ आराम कर रहे हैं और अगर खेतों में काम नहीं हुआ तो सारे अनाज जो है ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा अनाज अगर नहीं उपजाएंगे तो फिर खाएंगे क्या। इसीलिए भगवान ने जिसे जितना दिया है उसे उतना में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सब सोच समझ कर करते हैं। तो तुम लोगों को समझ में आया ना कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। आज सभी के पास पैसे हैं फिर भी खाने को नहीं मिल पा रहा है। तुम लोगों ने देखा ना। हाँ भैया, हाँ भैया, हम भगवान से फिर से प्रार्थना करेंगे कि पहले की तरह सब कुछ कर दे। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह बच्चों की नादानी से पूरा गांव समझ गया कि कर्म करना ही सबसे बड़ा धन होता है।